नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो अपन जो कलाम दो राज्य जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड जीके पेपर 1 उसका माइनर टेस्ट 3 देख रहे थे और 80 क्वेश्चन अपन ने देख लिया। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से जो है 100 तक देखेंगे और आज अपनी जो है राजस्थान जियोग्राफी के जो है पशुधन और इसके साथ में कृषि टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है, अब माइनर 4 कल से शुरू करेंगे और आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले जो है इधर कृषि क्षेत्र दिए हुए हैं, जो कृषि जलवायु क्षेत्र है 10 भागों में बांटा हुआ है राजस्थान को। उसमें से फर्स्ट ए का नाम क्या है आपका? तो फर्स्ट ए का नाम है शुष्क उत्तर पश्चिमी मैदान और इसमें जो है आपका जोधपुर आता है एक तो। ठीक है, वर्तमान के हिसाब से फलोदी भी इसी में आता है, बाड़मेर भी इसी में आता है और बालोतरा भी इसी में आता है। ठीक है, ये फर्स्ट ए है। दूसरा जो है आपका वो है सेकंड ए। कौन सा? सेकंड ए जो है इसका उपनाम या हम कह सकते हैं जो नाम है वो क्या है? वो है आपका अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश। क्या नाम है आपका? अंतःप्रवाह शुष्क प्रदेश। इसके अंतर्गत कौन से आते हैं आपके? जो आपका अरावली के ऊपर की साइड जो है पश्चिम का भाग है जिसमें आपका नागौर है। ठीक है, नागौर के अलावा जो है आप कह सकते हो झुंझुनू है। ठीक है, चूरू का ज्यादातर भाग इसी में आता है, सिक्कर और डीडवाना कुचामन, ये भाग जो है ये सारे का सारा आता है सेकंड ए में। फिर बात करते हैं अपन थर्ड ए की। थर्ड ए जो है इसका जो है नाम है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। कौन सा? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और थर्ड ए से अजमेर, तो अजमेर आता है, जयपुर आता है। ठीक है, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, ये सारे जो है ये आते हैं किसमें? थर्ड ए में। फिर बच गया आपका फोर्थ ए और फोर्थ ए में आता है उप आर्द्र दक्षिणी मैदान और फोर्थ ए के अंतर्गत जो है भीलवाड़ा, राजसमंद ये सारे आते हैं। ठीक है, एक एक दो मैंने आपको बता दिए। इसमें अब एक चीज जो ध्यान में रखनी है आपको वो मैं बता दूं कि सबसे बड़ा जो प्रदेश है इसमें वो है सबसे बड़ा वो है फर्स्ट सी। कौन सा है? फर्स्ट सी। ये है सबसे बड़ा, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला, सबसे बड़ा। इसमें जो है जैसलमेर आता है, बीकानेर आता है। कौन कौन से आते हैं? एक तो जैसलमेर आता है इसमें और एक आता है इसमें बीकानेर और चूरू का आंशिक भाग आता है। तो चूरू लिख देता हूं मैं, चूरू का आंशिक भाग आता है, पूरा चूरू नहीं आता क्योंकि चूरू जो है आपका सेकंड ए में भी आता है। और सबसे छोटे की बात करें तो सबसे छोटा जो है आपका वो है फोर्थ बी। ये है आपका न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु प्रदेश, तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। फिर राजस्थान में कृषकों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में फसल के नुकसान और फसल की विफलता से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में सम्मिलित है, तो इस योजना में क्या सम्मिलित है? तो इसमें जो है खाद्यान्न, तिलहन, वाणिज्य और बागवानी फसलें शामिल हैं। अब जो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि इसमें प्रीमियम जो है रबी में क्या मिलता है, इसमें 1.5%। ठीक है, खरीफ का जो है वो बता देता हूं, खरीफ का जो है वो है 2%। और जो व्यावसायिक फसलें आपकी, व्यावसायिक मतलब जो आपके बागवानी मान लो, वाणिज्य फसलें मान लो, उनमें मिलता है 5% का प्रीमियम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो आज अपने जो है 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे माइनर टेस्ट 3 के और ये जो है पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ जो है डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसमें डाल दिया जाएगा। माइनर 1 और माइनर 2 पहले से डाल दिए गए हैं पूरे सॉल्यूशन के साथ। देखो ऐसे सेम जो सॉल्यूशन अभी आपके सामने है उस हिसाब से पूरा पेपर जो है आज जो है अपलोड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें। अब इधर फसल दी हुई है, इधर देश में उत्पादन में राजस्थान का अंश दिया हुआ है, सुमेलित करना है। तो इसमें सबसे पहले बाजरा सामने 41.34% है। याद रखना आपको कि कितना, लगभग तो पता रखना ही है। और बाजरे में जो है भारत में जो है राजस्थान का प्रथम स्थान है। फिर बात करें सरसों व राई की, किसकी बात करें? सरसों और राई की, ये 43.43 यानी 43.43% है और इसमें भी राजस्थान जो है भारत में प्रथम स्थान पर है। फिर बात करें ग्वार की, ग्वार जो है ये जो है कुल भारत का 88.80% राजस्थान में होता है और इसमें भी राजस्थान का क्या है? प्रथम स्थान। बात करें मूंगफली की, तो मूंगफली जो है 19.91%। ठीक है, 19.91% है और इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो प्रथम स्थान बाजरा, सरसों, राई और ग्वार। इसके अलावा प्रथम स्थान एक और है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, तिलहन में।
तिलहन जो है उसमें भी प्रथम स्थान है। तिलहन के अलावा जो प्रथम स्थान है वो मैं बता देता हूं, मोटा अनाज या पोषक अनाज में, मोटा अनाज इसमें भी प्रथम है। सेकंड आपका मूंगफली में, परसेंट आपको याद रखना है। तीसरा स्थान किस किस में वो भी आपको जो है थोड़ा पता होना चाहिए। थर्ड जो स्थान है आपका वो एक तो है दलहन में, ठीक है, दूसरा है सोयाबीन में और तीसरा है चना में, ठीक है। इसमें तीसरा है, दूसरा मूंगफली में और प्रथम में मैंने बता दिया। परसेंट याद रखना, बाजरा 41.34, सरसों व राई 43.43, गंवार 88.80 और मूंगफली जो है 19.91। अगला क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26, ये मैं बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि अपना ऐप है जिसका नाम है परफेक्ट मॉक। क्या नाम है? परफेक्ट मॉक, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वरना आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। 3700 स्टूडेंट डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को और यहां आपको जो है 49 रुपए में जो है आपकी सेकंड ग्रेड की करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपका नवंबर 2025 से लेकर जून 2026 तक का करंट, खेल, पुरस्कार, बजट, आर्थिक समीक्षा के अलग से टेस्ट मिलेंगे 49 रुपए में। लेकिन इंडियन टीम के T20 वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में आपको जो है लगभग जो है 30% ऑफ मिलने वाला है, तो आप जल्दी से जाकर इसको ले सकते हो। लगभग 30-34 रुपए में जो है आपके ये पड़ेगा। इसके अलावा मात्र 249 रुपए में सेकंड ग्रेड की पेपर वन की 55 टेस्टों की टेस्ट सीरीज, जिसमें 3000 से ज्यादा क्वेश्चन जो है आपके कवर होंगे और इसमें भी 30% की छूट इंडियन क्रिकेट टीम के जो है वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में है और ये आपके 200 या 170-80 के आसपास पड़ेगा। तो एक बार जरूर आप जो है मेरे कहने पर डेमो टेस्ट इनमें फ्री दिए हुए हैं, डेमो टेस्ट का लेवल देखें। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि वन लाइनर क्वेश्चन है, एकदम कथन कारण और जो है ABC CD भी जो भी है, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न आता है RPSC में उस हिसाब के टेस्ट हैं। डेमो टेस्ट यहां भी फ्री दिए हुए हैं और यहां भी दिए हुए हैं, तो मेरे कहने पर डेमो टेस्ट दें और इतने कम रुपए में, यानी कि 200 से भी कम रुपए में 55 टेस्ट और 3000 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे। एक बार जरूर देखें परफेक्ट मॉक। तो देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राज्य में निम्न में से कौन सी फसल उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है आपकी दलहन में, ठीक है, दालों में जो है वृद्धि दर्ज की गई है, इसको याद रखना है। फिर असुमेलित युग्म की पहचान करो। असुमेलित कौन सा है? बाजरा उनकी किस्म है राजस्थान 171 और RCB जो है आपकी 911, बिल्कुल सही है। कपास की जो किस्म यहां दी हुई है वो है नवजोत और माही धवल, तो ये गलत और यही असुमेलित है। माही धवल और नवजोत जो आपकी मक्का की किस्म है, किसकी? मक्का की। कपास की जो आपकी किस्म है उसमें एक वीरनार है, ठीक है, वरहा लक्ष्मी है, गंगानगर अगेती है, गंगानगर अगेती है, बीकानेरी नरमा है, बीकानेरी नरमा, ठीक है। फिर बात करें गेहूं की, तो लाल बहादुर और सोनालिका बिल्कुल सही है और जौ की है राजकिरण व ज्योति, तो बाकी सब सही है। ऑप्शन 2 क्या है? असुमेलित। अगला, राजस्थान कृषि सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित फसल तथा उनके प्रमुख उत्पादक जिलों में से सुमेलित युग्म है। सुमेलित युग्म कौन से हैं वो आपको बताना है कि मतलब कौन कौन से सुमेलित है, फिर ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो यहां पर बात करें इसबगोल की, तो इसबगोल नागौर में सर्वाधिक है, फिर जैसलमेर में उत्पादन बिल्कुल सही, गन्ना गंगानगर और चित्तौड़गढ़। जो है गन्ने की एक मस्त बात है, देखो गन्ना जो है या तो एकदम ऊपर या एकदम यहां पर, यानी या चित्तौड़गढ़ में यानी कि नीचे ही नीचे जाओ या फिर जो है एकदम ऊपर ही ऊपर जाओ, तो गंगानगर और चित्तौड़गढ़। मक्का भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ बिल्कुल, ज्वार जो है अजमेर और भीलवाड़ा बिल्कुल सही है, सारे के सारे एकदम सही है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाजरा कहां का है? बाजरा सर्वाधिक होता है आपका बाड़मेर में। कहां पर होता है बाजरा सर्वाधिक? बाड़मेर में होता है, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी जो है मेन आपको दिखा रखे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 87, राजस्थान कृषि संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। राज्य में 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में शुष्क कृषि की जाती है, तो पहला तो गलत है, क्योंकि शुष्क कृषि आपकी जो है लगभग ये मान लो कि 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले जो क्षेत्र है, या हम कह सकते हैं 25 से 50 वाले में की जाती है, क्योंकि 50 से 75 तो उपाद्र में आ जाता है। अलसी जो कहां पर होती है? सर्वाधिक प्रतापगढ़ में, ठीक है। तारामीरा सर्वाधिक होता है जयपुर में, ठीक है, तथा सूरजमुखी रबी मौसम में बोई जाने वाली तिलहनी फसलें हैं। सही बात है, ये सारी रबी की फसलें हैं। अलसी ध्यान रख लेना प्रतापगढ़ में, तारामीरा जयपुर में। मोटा अनाज, तिलहन और गवार उत्पादन में राजस्थान देश में अग्रणी यानी कि प्रथम स्थान पर है। अभी ऊपर ही बात करके आए, मोटा अनाज, तिलहन और
गंवार। तो ये सही है, ये सही है, तो बी व सी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, केवल बी व सी सत्य है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025-26 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो स्थिर मूल्यों पर ये जो है 25.33% रहने की उम्मीद है। और प्रचलित कीमतों पर, किस पर? प्रचलित कीमतों पर जो है कितना रह सकता है? तो ये रह सकता है 25.74%। इसमें सबसे ज्यादा योगदान की बात करें तो पशुधन का इसमें सर्वाधिक योगदान है। पशुधन जो है 49.35% है। ठीक है, उसके बाद में जो है फसल का योगदान है। फसल क्षेत्र का आपका 42.61% है। कृषि के अंतर्गत ही आता है पशुधन। फिर बात करें वानिकी की, तो वानिकी इसमें 7.44% है। और सबसे कम है मत्स्य का, यानी मछली पालन का, वो है 0.54%। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर्वाधिक पशुधन का है। फिर कृषि सांख्यिकी रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम मात्रा में उत्पादित होने वाली फसल है। तो सर्वाधिक मात्रा में हो रही है कौन सी? गेहूं। ठीक है, 2 नंबर किसका है? बाजरा का। 3 नंबर किसका है? मक्का। और 4 नंबर पर है आपकी जौ। ये जो है आपको ध्यान में रखना है, अधिकतम मात्रा में उत्पादित मेट्रिक टन होने वाली फसल। और गेहूं लगभग जो मान के चले अपन, देखो संख्या गिननी पड़ेगी अपने को, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,13,21,021 21 मेट्रिक टन जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है 23-24 सांख्यिकी के अनुसार। और 2 नंबर पर बाजरा, 3 पर मक्का और 4 पर जौ। फिर इधर उत्कृष्टता केंद्र है और इधर अवस्थिति है, कौन सा कहां पर है ये आपने को बताना है। सबसे पहले आम की बात करें तो आम उत्कृष्टता केंद्र है आपका खेमरी धौलपुर में। वैसे ये क्वेश्चन देखो, खजूर हमेशा रेगिस्तान में होता है और रेगिस्तान का सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर है, यानी कि सी का दूसरा है और सी का दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में है, तो वैसे ही हो जाता। ठीक है, अब देखो आम है खेमरी धौलपुर में। फिर बात करें अपन अनार की, तो अनार जो उत्कृष्टता केंद्र है आपका वो है बस्सी जयपुर में। ठीक है, खजूर की बात करें तो खजूर है आपका रेगिस्तान में, यानी सगर भोज का जैसलमेर। और बच गया कौन सा आपका फिर? अमरूद। और अमरूद आपका देवड़ावास टोंक में। तो जो जिस कलर में लिखा हुआ है उससे सुमेलित है। अगला क्वेश्चन अब है पशुधन के क्वेश्चन। राजस्थान की 20वीं पशुगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं। सबसे पहले 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? कुल पशुधन है 10.60% पूरे भारत का। और राजस्थान का स्थान है दूसरा। बात करें दूध उत्पादन में, तो दूध उत्पादन में जो है 14.44% के साथ राजस्थान का स्थान है दूसरा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब राज्य में कुल पशुधन में बकरियों का अंश सर्वाधिक है, तो बिल्कुल सही बात है, सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है, सर्वाधिक बकरियां पाई जाती है। और राजस्थान में जो है लगभग जो है 208.40 लाख बकरियां हैं। कितनी? 208.40 लाख। और राजस्थान का स्थान पूरे भारत में है प्रथम। ठीक है, इसके अलावा प्रथम स्थान किस में है? ऊंट में। और ऊंट के अलावा गधों में। तो प्रथम स्थान किस किस में है? बकरी, गधे और ऊंट में। ठीक है, राज्य में भैंस व गोवंश को छोड़कर शेष पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। बिल्कुल पिछली जनगणना से जो है सिर्फ भैंस और गाय में वृद्धि हुई है। भैंस में जो है 5.3% की वृद्धि हुई है और गाय में जो है 4.60% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो गाय, भैंस में जो है सेकंड स्थान है भारत का और जो है गाय है उसमें छठा स्थान है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। राज्य में कुल ऊंट का 84.43% अंश रखता है राज्य, बिल्कुल। और यहां पर भी प्रथम स्थान है, ऊपर बात अपन कर चुके हैं, यहां पर भी क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक है, तो यहां उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों सही है। उत्तर ऑप्शन नंबर 4। अगला असुमेलित युग्म बताना। इधर पशु है, इधर उनका उपनाम है। गिर गाय की नस्ल है जिसका जो है अजमेरा और रेडा या रेंडा जो है इसका उपनाम है। मेवाती का जो है नाम है कोठी, भैंस की नस्ल है। मुर्रा भैंस की है और इसका उपनाम है खुंडी। चोकला भेड़ की नस्ल है लेकिन इसका चनोथर उपनाम नहीं है। चोकला का उपनाम है आपका छापर या हम कह सकते हैं सेकावाटी, ये उसका उपनाम है। और ये जो है ऊन के लिए प्रसिद्ध है, ऊन के लिए प्रसिद्ध, यानी सबसे अच्छी जो है ऊन इसी की होती है। चनोथर का दूसरा जो उपनाम है वो है सोनाड़ी और ये जो है लंबे कान के लिए प्रसिद्ध है, लंबे
कान के लिए। और चोकला को क्या कहते हैं? भारत की मेरिनो। चैनल को सब्सक्राइब कर दे इसी बात पर, भारत की मेरिनो कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवरी, कूटची, केरूपाल, गुर्रा आदि नस्लें किस पशु की है? केरूपाल से ही आपको पता चल गया होगा, ये सारी की सारी ऊंट की नस्लें हैं। फिर है राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ व गोवंश वाले जिले। तो भेड़ जो है सर्वाधिक आती है बीकानेर में। भेड़ कहां पर है? बीकानेर में, ठीक है। और जो आपका गोवंश है सर्वाधिक, सॉरी भेड़ बीकानेर में नहीं है, गोवंश है बीकानेर में, गलत, बाड़मेर में। ये भेड़ है बाड़मेर में और गोवंश है आपका बीकानेर में। इसके अलावा बात करें बकरी की, तो बकरी भी बाड़मेर में ही सर्वाधिक है, ठीक है। बात करें गधों की, तो गधे सर्वाधिक हैं जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। फिर बात करें जो है घोड़ों की, तो घोड़े जो सर्वाधिक हैं वो है जालोर में, ठीक है। बात करें मुर्गियों की, तो मुर्गियां सर्वाधिक, कुकुट या मुर्गियां जो है सर्वाधिक वो है अजमेर में, ठीक है। बात करें किसकी? फिर भैंस की कर लेते हैं, सबकी कर ली तो भैंस की भी बात कर लेते हैं। तो भैंस सर्वाधिक है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो बाड़मेर बीकानेर ऑप्शन नंबर 2 उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य देश के कुल दूध उत्पादन में 14.44% अंश रखता है, ऊपर बात करके आ चुके हैं। और राजस्थान का स्थान है दूध उत्पादन में दूसरा, ऊपर चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान देश का अग्रणी ऊन उत्पादन राज्य है। ऊन में जो है सबसे 1 नंबर पर है राजस्थान, इस बात में कोई शंका नहीं है। और कुल ऊन उत्पादन करता है राजस्थान 47.98% पूरे भारत की, मतलब लगभग आधी ऊन जो है राजस्थान में उत्पादित होती है। राज्य का कुल पशुधन की दृष्टि से देश में दूसरा स्थान है, ऊपर बात कर चुके, 10.60% के साथ दूसरा स्थान है। तो इसमें भी तीनों के तीनों ही सही है, उत्तर ऑप्शन नंबर 1। फिर मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ हुआ, तो इसका शुभारंभ आपका 13 दिसंबर 2024 को कायड़ अजमेर से हुआ। कहां से हुआ? कायड़ अजमेर से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान डेयरी विकास के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। राजस्थान सहकारी डेयरी संघ की स्थापना 1977 में, बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान में 27 जिला दूध संघ हैं, जिला दुग्ध संघ। 27 नहीं है सर, 24 है, 27 नहीं है, 24 है, ठीक है। फिर बात करें अपन, ये जो है क्लियर करना होगा, 24 है या 27, 24 ये इसमें, ठीक है, भूल जाते हैं कई बार। वर्तमान में राज्य में 24 जिला दूध संघ है, बिल्कुल देखो ये आ ही गया, मैं तो झूठे देख रहा था इधर उधर, ठीक है। अब बात करें अपन जो है, थोड़ा सा इसको अच्छे से देख लेते हैं। फिर है जरम प्लाज्मा स्टेशन नरवा खींचियां जोधपुर में RCDF यानी कि राजस्थान शहरी जो डेयरी सहकारी डेयरी संघ के तहत संचालित इकाई है, बिल्कुल सही है। गंगानगर हनुमानगढ़ राज्य में अग्रणी जो है दूध उत्पादक जिले हैं, तो ये असत्य है। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां पर होता है? जयपुर व अलवर में। जयपुर व अलवर में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है। बांसवाड़ा में सबसे कम दूध उत्पादन होता है, बांसवाड़ा में न्यूनतम दूध उत्पादन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना, राज सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के अंतर्गत पशुपालक की स्थायी या पूर्ण विकलांगता या मृत्यु उपरांत देय राशि कितनी है? तो ये देय राशि है आपकी 5 लाख रुपए। फिर वापस असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। इधर अनुसंधान केंद्र, इधर जगह है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र यानी घोड़े जो अनुसंधान केंद्र है वो जो है आपका जोड़बीड़ बीकानेर में है, और इसके साथ में जो है ऊंट अनुसंधान केंद्र भी यहीं पर ही है, ठीक है। भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर, सही है। केंद्रीय ऊन बोर्ड असुमेलित आपका ये है जोधपुर में, ठीक है। और बुल मदर फार्म चांदन जैसलमेर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य का पशु घनत्व 166 है, और 2012 के अनुसार कितना था आपका? 169 था। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ। इसकी PDF आपकी जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। परफेक्ट मॉक ऐप को जरूर विजिट करें, और माइनर 4 कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।